गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11वीं में अकाउंट में आज हम मुद्दा नंबर 5 देखेंगे। तो यहाँ पर बाय वन गेट वन फ्री के जैसा है, जो उद्देश्य है वही लाभ है। बराबर, थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ है, वही के वही जो उद्देश्य है वही लाभ है। थोड़ा यहाँ पर टाइटल दिया गया अलग है, तो आप उद्देश्य को याद कर लोगे, उसी को लाभ बना के आपको लिख देना है। बराबर है। फिर भी यहाँ पर मैं आपको पढ़ाती हूँ। हिसाबी पद्धति एक सामाजिक विज्ञान है। इस विज्ञान का समग्र विश्व में उपयोग किया जाता है। इसकी उपयोगिता ही इसके लाभ दर्शाता है। अब उपयोगिता करेंगे तभी तो उसके लाभ बढ़ेंगे और लोगों को उस अच्छी लगेगी, तो ही तो वो लोग हिसाबी पद्धति का उपयोग करेंगे, तो वो लाभ है। तो कौन से लाभ है, क्या फ़ायदा होता है उसका उपयोग करने से, तो हिसाबी जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भी वही था। क्या था? स्थायी रिकॉर्ड। तो स्थायी रिकॉर्ड और यहाँ पर शब्द क्या आया? हिसाबी जानकारी प्राप्त होती है। मतलब प्रत्येक व्यवहार लिखे हुए हैं, फिर उसको तैयार किया गया है, तो जब चाहे तब आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर भी वही रिकॉर्ड रखा जाता है कंप्यूटर में, ये भी वही है। तो धंधा में मालिक के द्वारा हिसाबी जानकारी तैयार की जाती है। यह जानकारी तैयार करके मालिक जब जरूरत पड़े तब उसका उपयोग कर सकते हैं। तो लाभ, उद्देश्य वही लाभ है, बस यहाँ पर थोड़ा टाइटल बदला गया है। उदाहरण, मालिक को बैंक से लोन लेनी है और तो यह तैयार की हिसाबी जानकारी बैंक में प्रस्तुत करके अपने धंधा की स्थिति दर्शाकर लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखे हुए व्यवहार है वो दर्शा सकते हो बैंक को, ये देखो मेरे व्यवहार, और बैंक वही देखकर ही उनको लोन देते हैं, तो जानकारी प्राप्त होती है। नफाकारकता जानना, धंधा में कितना, अब देखो नफाकारकता जानना यहाँ पर भी था। देखो 7वां मुद्दा, नफाकारकता मापन, और यहाँ पर क्या है? नफाकारकता का जानना। ये धंधा में कितना लाभ हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, ये हिसाबी जानकारी लिखी हुई है तो हमें प्राप्त होता है, और इसीलिए लाभ हानि की स्थिति हम जान सकते हैं, नफाकारकता जान सकते हैं। वित्तीय स्थिति जानना, ये भी यहाँ पर आया हुआ है, कितना विनियोग किया हुआ है। हिसाबी मुद्दत के अंत में धंधा के दायित्व का प्रमाण कितना है, व्यवसाय में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लोगों से कितना उधार लिया हुआ है, कितना हमें लोगों को पैसा चुकाना है, यह हिसाब लिखे हुए हैं तो पता चलेगा। दायित्व मतलब क्या? कर्ज कब बनता है? जब हम उधार लाएंगे तब। तो हम कर्ज ज़्यादा है तो आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, कर्ज कम है तो आर्थिक स्थिति अच्छी है। तो हमारी वित्तीय स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, ये हिसाब लिखे हुए हैं तो पता चलता है। कर का आयोजन, देखो ये भी इसमें आ गया था मुद्दा ऊपर, कर। अब सरकार के द्वारा हर एक व्यवसाय पर जो भी लाभ होता है उसके ऊपर कर भरना निश्चित किया गया है। कर के लिए हिसाब लिखने बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक व्यवहार को लिखा जाता है, उसके आधार पर लाभ हुआ या हानि हुई ये जान सकते हैं। लाभ और हानि के आधार पर कर निश्चित कर सकते हैं और फिर कर का भुगतान किया जाता है। इसलिए हिसाबी पद्धति उनके लिए भी बहुत उपयोगी है और ये लाभ सिद्ध करती है। ठीक है, पढ़ते हैं। प्रत्येक धंधा की इकाई द्वारा की गई कमाई पर अलग अलग स्वरूप में संबंधित कर का भुगतान करना होता है। कर का प्रमाण धंधा के व्यवहार के आधार पर निश्चित करता है। व्यवहारों के प्रमाण को ध्यान में रखकर उस समय कितना कर भरना पड़ेगा ये पहले से हम जान सकते हैं। इस जानकारी के आधार पर वर्ष के दौरान चुकाए योग्य कर के संबंधित हम पहले से उसका आयोजन भी कर सकते हैं। आगे, धंधा का मूल्यांकन। अब धंधा का मूल्यांकन मतलब ये कि आपने हिसाब लिखे हुए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके व्यवसाय की स्थिति क्या है, आपके व्यवसाय की कीमत क्या है। आपने ज़मीन, फर्नीचर, दायित्व सब लिखा हुआ है, तो आपके पास संपत्ति ज़्यादा है और आपका कर्ज कम है, तो आपके व्यवसाय की कीमत ज़्यादा हो जाएगी। और कभी भी आपको व्यवसाय बेचना है तो आपने व्यवसाय के व्यवहारों को लिखा हुआ है, तो आप अपनी धंधा के व्यवसाय की कीमत भी ज्ञात कर सकते हो। तो व्यवसाय लिखने की वजह से, हिसाबी पद्धति की वजह से आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो धंधा का। यह भी एक क्या हुआ? लाभ। व्यवहार में कई बार मालिक के द्वारा अपने धंधा का बिक्री बेचना हो तब व्यक्ति को बेचने का अन्य व्यक्ति को निर्णय लिया जाता है। इस स्थिति में धंधा की बिक्री की कीमत कितनी होगी और बिक्री कीमत पर निर्धारित करने के लिए हिसाबी पद्धति बहुत मददरूप होती है। धंधा कितना फायदाकारक है, आर्थिक स्थिति कैसी है, इस संबंधित जानकारी हिसाबी पद्धति देती है। तो व्यवसाय की कीमत क्या है, व्यवसाय में कितना मुनाफा होने वाला है, क्या आर्थिक स्थिति है, कितने में बेच सकते हैं, ऐसा व्यवहार लिखे हुए हैं तो पता चल जाता है। बराबर। तो हिसाबी पद्धति भी मूल्यांकन करने में बहुत उपयोगी, निर्णय लेने में। प्रत्येक व्यवहार लिखे हुए हैं तो एक तरफ सब खर्च और एक तरफ सब आय है, तो आप निर्णय ले सकते हो खर्च ज़्यादा है कि आय,
देखकर पता चल गया। अब आय कम होगी, खर्च ज़्यादा होगा तो भी आप निर्णय ले सकते हो कौन सा खर्च इस महीने बढ़ गया। अगले महीने 5,000 लाइट बिल आया था, इस महीने 10,000 आया, लाइट बिल बहुत ज़्यादा है, लाइट को अब बचाना है। फिर संपत्ति और दायित्व, इस तरफ दायित्व होता है और इस तरफ संपत्ति होती है। संपत्ति की कीमत 5 लाख है, दायित्व की कीमत 3 लाख है, ठीक है। तो व्यवसाय की स्थिति अच्छी है तो निर्णय ले सकते हो। संपत्ति 5 लाख, कीमत 3 लाख, 2 लाख रुपए पड़े रहते हैं। 2 लाख को कहाँ ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें ताकि हम वो 2 लाख रुपए आपको कुछ कीमत और मुनाफा कमा के दे, तो निर्णय ले सकते हैं। तो व्यवसाय के व्यवहारों को लिखा हुआ है तो निर्णय ले पाएंगे ना। धंधा में अलग अलग स्वरूप, एकल व्यापार, 3 स्वरूप के व्यवसाय होते, एक एकांकी पेढ़ी, साझेदारी पेढ़ी और कंपनी स्वरूप के हिसाब तैयार किए जाते हैं। विशेषकर कंपनी के हिसाबों का उपयोग विभिन्न पक्षकार जैसे कि लेनदार है, अंशधारी है, विनियोगकर्ता है, विनियोग संबंधित निर्णय लेने में बहुत उपयोगी रहती। ये तो इनको नाम लिखा है, मैं तो बोलती हूँ सबके लिए बहुत उपयोगी। मैंने अभी आपको बताया खर्च और यहाँ पर लिखा हुआ है आय। तो आवक कितनी हुई है 5 लाख, खर्च कितना हुआ 6 लाख। 1 लाख का खर्च बढ़ गया, चलो ढूंढो और उसको कम करो। अगले महीने खास ध्यान दो कि ये खर्च कम होना चाहिए, अगले साल के लिए ये खर्च नहीं आना चाहिए, ऐसा भी आप निर्णय ले सकते हो। प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना, तो लिखे हुए व्यवहार है, कोई चोरी है, गड़बड़ है, आपने मैनेजर के ऊपर पूरा काम सौंप दिया है। साझेदारी पेढ़ी है तो 2 साझेदार कार्य करते, एक साझेदार काम करता है, दूसरा उस पर कभी कभी नज़र रखता है। तो कई बार असमंजस हो जाती है या मन मोटा हो जाता है कि देखो इस 5 लाख का मुनाफा हुआ, इसने तो मुझे 2 ही लाख दिए, ये गड़बड़ करता होगा, चोरी करता हुआ। लेकिन व्यवहारों को लिखा हुआ है तो चौपड़ा दिखाया जा, देखो इसमें जो भी है सब हिसाबों को लिखा हुआ है, तो आप प्रमाण के तौर पर कभी भी किसी को आप दिखा सकते हो। बैंक में भी आपने पैसे चेक जमा किया हुआ है, आपने पासबुक में एंट्री करवाई है, तो कल जाके बैंक से कुछ भी लेन देन में या आंकड़े दर्शाने में कंप्यूटर मशीन के द्वारा कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो आप बैंक को भी अपनी पासबुक दर्शा सकते हो। इस तरह से प्रमाण के रूप में उपयोग भी किया जाता है। तो पढ़ते हैं, हिसाबों की रचना हिसाबी पद्धति के निर्णय और सिद्धांतों के आधार पर होती है, इसलिए इस प्रकार से तैयार किए हिसाबों को विश्वसनीय गिना जाता है। इस विश्वसनीयता के गुण के कारण कोई भी विवाद के समय हिसाब का प्रमाण काम करता है। उदाहरण, साझेदारी पेढ़ी में साझेदार के बीच हिसाब के संदर्भ में कोई विवाद खड़ा हुआ तो न्याय के लिए उद्देश्य के लिए हिसाबी प्रमाण के रूप में जो लिखा हुआ हिसाब है वो प्रस्तुत करते हैं, लिखे हुए चौपड़ा दर्शाया जाता है, तो असमंजस से बहुत दूर हो जाती है। भूतकाल की कार्यवाही से तुलना, पिछले साल के साथ तुलना कर सकते हैं। देखो अपनी स्कूल में भी 2012 का रिजल्ट 2013 का रिजल्ट तुलना कर सकते हैं। 2012 में 80% रिजल्ट आया था, 2013 में 85%, तो तुलना कर पाएंगे इस यह 13 में अच्छी मेहनत हुई है। ओके, 2016 में 100% रिजल्ट आया था, 2017 में 90% रिजल्ट आया, तो पता चला कि इस साल मेहनत की गई नहीं है, तो तुलना कर सकते हैं। हिसाब लिखा हुआ है तो आप तुलना कर सकते हो, दोनों के साथ कंपैरिजन कर सकते हो। यही कि लेखा विधित अर्थात हिसाबी पद्धति के नियमों और सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं होते। इसके कारण से धंधा में वर्तमान कार्यवाही अर्थात कि नफाकारकता या आर्थिक स्थिति को भूतकाल की कार्यवाही यानी वर्तमान में जो आपकी नफाकारकता या आर्थिक स्थिति है उसको भूतकाल के साथ आप तुलना कर सकते हो और विकास की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो कि दोनों की तुलना करके आपको पता चल जाएगा कि विकास हुआ है या नुकसान हुआ है या क्या स्थिति बनी। विकास न हुआ हो तो उसकी अपेक्षा कम हो तो भविष्य में उतना प्राप्त करने के लिए क्या आयोजन करना है वो पहले से आप निर्णय भी ले सकते हैं, यानी तुलना हो सकती है। तुलना करना सबसे बेस्ट वे रहता है। नैतिक नियंत्रण, हिसाब लिखे जाते हैं, ये प्रमाण के रूप में उपयोग होते हैं। कर्मचारियों के द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय कपट रोकने के लिए भी, देखो ये मुद्दा भी आगे हम आया था कि व्यवहार लिखे हुए हैं तो कर्मचारियों पर भी अंकुश हम रख पाते हैं, कर्मचारियों के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं, क्योंकि उनको बोला जाता है कि जो भी व्यवहार हुआ है आप समय पर लिखना। तो कर्मचारी व्यवहार को लिखेगा तो कोई गड़बड़ है, चोरी है, ऐसी कोई छल कपट है, ऐसा कुछ होगा नहीं। अब आगे सुधारात्मक कदम, कोई भी व्यवहार है प्रत्येक लिखा हुआ है, उसकी तुलना की हुई है या आपने देखा हुआ है तो आपको निर्णय भी ले सकते हो कि देखो ये गलती हुई है, ये भूल हुई है, तो आप उसको सुधार भी सकते हो। देखो अभी मैंने बताया कि लाइट बिल पिछले महीने 5,000 आया था, इस महीने 3,000 आया था, ठीक है, इस महीने अच्छे से ध्यान दिया 3,000 आया, इसी तरह कार्य करते रहो तो 2,000 का फ़ायदा होगा।
पिछले महीने लाइट बिल 10,000 आया था, इस महीने 12,000 आया है, तो लाइट बिल 2,000 की वृद्धि हुई है, थोड़ी कटौती करो, थोड़ा उस पर ध्यान दो। तो ये क्या हुआ, सुधारात्मक कदम हुआ। तो व्यवहार लिखे हुए हैं तो आप उसका कारण भी जान सकते हो, निर्णय भी ले सकते हो, आयोजन कर सकते हो, उसके सुधारात्मक कदम भी उठा सकते हो। इस तरह से हिसाबी पद्धति मतलब क्या, प्रत्येक व्यवहारों को लिखना, लिखने की कला को क्या कहते हैं, हिसाबी पद्धति। तो लिखे हुए व्यवहार है तो ये सब 10 प्रकार के हमें क्या होते हैं, फायदे। सामाजिक विज्ञान के अंग के रूप में हिसाबी पद्धति अपना अलग स्थान रखती है। हिसाबी पद्धति आगे बताए अनुसार नियमों और सिद्धांतों के आधार पर कार्य करती है। समाज में होते हुए परिवर्तन के कारण अथवा नियमों या सिद्धांतों द्वारा निर्धारित गुणों के कारण कई बार मर्यादाओं का सूचन भी होता है। मतलब इसके साथ साथ मर्यादा भी जुड़ी हुई है, जो हम बाद में देखेंगे कि क्या मर्यादा है। फायदा ही 10 प्रकार के, तो मर्यादा भी थोड़ी बहुत। हर एक वस्तु के साथ लाभ और हानि जुड़ी होती है, लेकिन हमें जिसमें कम हानि है ऐसी वस्तुओं को पकड़ना चाहिए, क्योंकि हानि के बिना वस्तु होती ही नहीं है, कोई भी पद्धति होती नहीं।